नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। भाई आज कुबोटा का सबसे डिफरेंट मॉडल L4508 जो कि एक 45 HP का ट्रैक्टर है। आज हम इस ट्रैक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। भाई अगर हम बात कर ले सबसे पहले इस ट्रैक्टर की लुकिंग, डिज़ाइनिंग और ये अभी प्रेजेंटली आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो भाई ये जो ट्रैक्टर की असेंबली और बनना जो है वो लगभग बंद हो चुका है कुबोटा की तरफ से। अगर हम इसके नए मॉडल की बात कर लें तो आपको 4501 जो अभी प्रेजेंटली कुबोटा दे रही है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, वो कि नई डिज़ाइनिंग नई लुक्स के साथ आता है। अगर हम बात कर लें फ्रंट से तो यहाँ पे आपको कुबोटा की तरफ से उस वक्त में आपको ये पूरा 80 किलो का, लगभग 80 से 1 क्विंटल के करीब का आपको यहाँ पे बम्पर मिलता था, जो कि काफ़ी हैवी ड्यूटी बम्पर है और ये लगभग 10 साल पुराना ट्रैक्टर है। तो भाई अभी तक मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मिस्टेक आई है। किसान भाई से भी हम इसकी बात करेंगे, क्या इसकी डीजल एवरेज, क्या इसकी परफॉर्मेंस थी। यहाँ पे फ्रंट में जो आपको यहाँ पे डेडिकेटेड कुबोटा का लोगो मिल जाता है और एक डिफरेंट डिज़ाइनिंग की यहाँ पे हेडलाइट मिलती है। और 10 साल में देखिए आप लगभग लाइट्स की जो है परफॉर्मेंस मुझे बढ़िया लगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी। तो किसान भाइयों, एक छोटी सी बात करनी थी आप लोगों से कि जो मैंने कॉन्टेस्ट चलाया है अभी कि कुछ किसानों को मैं अपनी वीडियो में फ़ीचर करूंगा, मतलब उनको मौका मिलेगा हमारे वीडियो में आने का। तो अपना ट्रैक्टर की फ़ोटो आप और उसके साथ ही आप खड़े हो जाएं और आपके ट्रैक्टर की जो है फ़ोटो साथ में आनी चाहिए और हमें इंस्टाग्राम पर आप भेज सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे हमारी लिंक जो है इंस्टाग्राम की वो नीचे दी गई है डिस्क्रिप्शन में, तो आप नीचे चेक कर लेना। और अभी जो फ़िलहाल है नेक्स्ट वीडियो से हम किसानों को फ़ीचर करना स्टार्ट करेंगे, तो जल्दी से जल्दी आप अपनी फ़ोटो और ट्रैक्टर की फ़ोटो और गांव का नाम और तहसील और डिस्ट्रिक्ट इतना हमको आप भेज सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे दी हुई है। धन्यवाद। अच्छी थी। यहाँ पे जो है आपको एक शार्क फिन है जो कि साथ में ही आपके बोनट को ओपन करने के लिए भी इसी में आपको लॉक दिया हुआ है। अगर ट्रैक्टर के कलर वगैरह की अगर बात कर लें तो भाई शाइनिंग वगैरह जो है लगभग 10 साल में आप देख सकते हो, शाइनिंग बिल्कुल परफेक्ट जैसी थी वैसी ही है। और यहाँ पे कुछ जैसे कुबोटा का अभी भी जो स्पेसिफिकेशंस जो साइड में आते थे भाई वही ऐसे दिए। देखिए शटल शिफ्ट है, OIB वेट ब्रेक्स हैं, पावर स्टीयरिंग दिया हुआ है। तो अगर हम बात कर लें यहाँ पे ट्रैक्टर की, तो फ्रंट में आप देख लीजिए यहाँ पे आपको चेचिस की एक प्लेट मिल जाती है जो कि मेड इन जापान लिखा हुआ है भाई यहाँ पर, और कुबोटा कॉरपोरेशन है। इसके इंजन की अगर बात कर ले तो 4501 DD इंजन है इसमें, और यहाँ पे सीरियल नंबर वगैरह दिया हुआ है। इंजन का जो मॉडल है वो V2203 MDI है। ये जो इंजन है भाई परफेक्टली अभी जो 4501 में जो इंजन आ रहा है वही इंजन इस टाइम पर हमको 4 सिलेंडर इंजन यहाँ पे मिलता था 45 HP में। अगर हम इसके PTO की बात कर लें तो ये 28 किलोवाट की आपको PTO 2600 RPM में वर्क करती थी, जो लगभग 37 HP की PTO प्रोड्यूस करती थी। और अगर हम डीजल की बात कर लें तो 263 किलोवाट पर आवर की यहाँ पे आपको डीजल की कंजम्पशन मिलती थी। और उस टाइम पे भाई आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, बीविल गियर का कोई नाम नहीं जानता था। तब कुबोटा ने आपको यहाँ पे आपको बीविल गियर फ्रंट एक्सल दिया था, जो कि पडलिंग आज की डेट में भी माना एक एक्सल है, जो कि पडलिंग के लिए सबसे बेस्ट एक्सल होता है। अगर हम बात कर ले इसके पावर स्टीयरिंग की, तो आपके पावर स्टीयरिंग की जो रॉड्स वगैरह हैं पूरी कवर्ड है भाई। मतलब मैं देखने के लिए मतलब आपको ढूंढना पड़ेगा कि मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी काफ़ी तगड़ी है। यहाँ देखो आप, ये जो है ना फ्रंट आपकी जो एक्सल है उसके जस्ट आगे ही आपको यहाँ पे पावर स्टीयरिंग का पंप दिया हुआ है। और पावर स्टीयरिंग का जो पंप है वो भी डबल एक्टिंग है, मतलब दोनों साइड डुअल एक्टिंग है, तो बिल्कुल स्मूथ ऑपरेशन होगा आपके पावर स्टीयरिंग का। अगर आप ये सेकेंड हैंड ट्रैक्टर अब आपको मिलता है तो बिल्कुल आप छोड़ना मत, क्योंकि सबसे बेस्ट ट्रैक्टर मुझे अभी तक का लगा कुबोटा में। रिलायबल है भाई, 10 साल में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ ट्रैक्टर का। यहाँ पे स्टिकरिंग वगैरह की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे 4x4 की स्टिकरिंग है। L सीरीज़ का ट्रैक्टर है, 4508 इसका मॉडल है। यहाँ पे कुबोटा की स्टिकरिंग दी गई है। अगर हम डीजल टैंक कैपेसिटी की बात कर लें तो लगभग 42 से 45 लीटर का इसका डीजल टैंक है। और ट्रैक्टर भाई काफ़ी हल्का है, मतलब चलने में हल्का है, वजन में हल्का नहीं है। भारी भरकम उपकरण वगैरह चलाने आपको 6 फुट से 7 फुट तक का रोटावेटर आराम से चलाएगा। दूसरे में अगर MP में आप चला रहे हो तो 6 फुट का रोटावेटर बिल्कुल मक्खन की तरह चलाएगा।
अब देखते हैं भाई, आज से 10 साल पहले देखो आप, फ्लैट डेक कौन सी कंपनी देती थी भाई? कुबोटा आपको फ्लैट डेक प्रोवाइड करती थी। यहाँ पे देख लो फ्लैट डेक, मुझे नहीं लगता कि भाई स्वराज में देख लो आप, जॉन डियर में देख लो, जॉन डियर में तो आज भी नहीं आ रहा है फ्लैट डेक। और बहुत सी कंपनी, न्यू हॉलैंड में देख लो आप, 10 साल पहले आपको कोई भी फ्लैट डेक का नाम ही नहीं जानता था। तब आपको देख लो 10 साल पहले आपको फ्लैट डेक, और लोहे की क्वालिटी देखो भाई, अभी तक सिर्फ कलर उतरा है, घिसना तो बहुत दूर की बात, 10 साल में सिर्फ कलर उतरा हुआ है। और अगर इसकी और एक अच्छी बात कर लूँ भाई, यहाँ पे देख लो इतनी मोटी पत्ती दी हुई है, मतलब फ्लैट डेक तो बना दिया, उसकी सपोर्ट देखो आप, कितनी तगड़ी सपोर्टें दी हुई हैं। और साथ में ही भाई आपको सस्पेंडेड क्लच ब्रेक पैडल, आज से 10 साल पहले सिर्फ जॉन डियर में जो आती थी टेक्नोलॉजी, वो कुबोटा ने भी 10 साल पहले लॉन्च कर दी थी। बस प्रॉब्लम क्या थी इस ट्रैक्टर के साथ में कि ट्रैक्टर थोड़ा सा छोटा था। ट्रैक्टर में अगर पिछले टायर्स की बात कर लूँ तो 13/26 के टायर थे और 8/18 के आगे टायर थे। और उस टाइम पे क्या था कि 4 व्हील का इतना क्रेज़ नहीं था भाई ट्रैक्टर्स का, और कुबोटा को उतनी अच्छी तरीके से कोई जानता नहीं था भाई, और टाइप वगैरह था नहीं कुबोटा को उस टाइम पे किसी के साथ। तो अब तो फ़िलहाल स्कॉट्स जो फार्म ट्रैक, पावर ट्रैक जो बना रही हैं कंपनीज़, स्कॉट्स के साथ कुबोटा का टाइप हो चुका है। तो स्कॉट में अगर आप देखोगे तो कुबोटा की आपको सारी टेक्नोलॉजी मिलने वाली है। अगर हम बात कर लें यहाँ पे सस्पेंडेड ब्रेक पैडल और क्लच पैडल जो है सस्पेंडेड मिलेंगे आपको, मतलब आपके 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अगर आप सेल्फ मोटर की बात कर लो भाई, कितना छोटा सेल्फ मोटर है, मतलब आपकी बैटरी का कंजम्पशन बिल्कुल कम होने वाला है। और आप एक चीज़ खास बात और देखोगे, पूरे ट्रैक्टर में भाई कहीं भी ऊपर साइलेंसर दिख ही नहीं रहा, समझ रहे हो ना आप, कि साइलेंसर जो है ना भाई इतना सा दिया हुआ है, साइड में ही बड़ा प्यारा सा साइलेंसर दिया हुआ है। और मैं तो कहूँगा सारी कंपनियों को कि इतना छोटा साइलेंसर दो, बढ़िया। देखो एक तो पहली बात एर्गोनॉमिक सही हो जाते हैं ट्रैक्टर के, आप ऊपर बैठोगे आपको यहाँ से बिल्कुल परफेक्टली जो भी देखना है ना आपको आराम से दिखेगा, तो मतलब आपको देखने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अच्छा, अगर हम बात कर ले इस तरफ, तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आपको वाटर सेपरेटर, और यहाँ पे जो है ना वाटर सेपरेटर के साथ आपको डीजल फ़िल्टर भी मिलता है, जो कि सिंगल डीजल फ़िल्टर है। और यहाँ पे जो है 2T वाला वाटर सेपरेटर दिया हुआ है, आपके डीजल में अगर पानी वगैरह आता है तो यहाँ पे आपका जमा हो जाएगा, और यहीं से आप अपनी डीजल टैंक, डीजल की जो पूरी लाइन है उसको आप बंद कर सकते हो। अगर हम बोनट ओपनिंग की बात कर लें तो भैया हमको बोनट खोल के बताएंगे। ये देखो, ये ना जो सामने ऊपर फिन दिया हुआ है ना, इसी में भाई लॉक दिया हुआ है। अभी के ट्रैक्टर्स में क्या है, शो बना दिए, बस हमको शो बनाना है बस। अब देखो यहाँ पे, ये देखो अलग से सिस्टम, अभी तो जैक देने लगे हैं, उस टाइम पे किसान की सहूलियत के लिए आप देख लो यहाँ पे एक अलग सा, जैसे कंबाइन के जो बाजू वाले पल्ले खोलने के लिए सिस्टम आता है ना, बिल्कुल वही तरीके का देखो कितना हैवी सिस्टम दिया हुआ है आपको। अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे आप देख लो एमरॉन की बैटरी अभी तो फ़िलहाल चेंज हो गई है, उस टाइम पे दूसरी बैटरी आई होगी। यहाँ पे देख लो ड्राई एयर फिल्टर, आज से 10 साल पहले मुझे लगता है जॉन डियर के अलावा किसी और कंपनी में आता था, कुबोटा आपको ड्राई एयर फिल्टर डुअल एलिमेंट वाला प्रोवाइड करती थी। और साथ में ही आप देख लो यहाँ पे ये जो है ना एक अलग सिस्टम दिया हुआ है। क्या है कि इसमें ऊपर से ना कई बार क्या होता है, पडलिंग वगैरह, स्पेशल ट्रैक्टर है भाई, है ना, तो मिट्टी वगैरह चली जाती है तो फ़िल्टर हमारे ख़राब होने का काफ़ी चांस होता है, तो उसको घुमा दिया ताकि मिट्टी वगैरह सीधा मतलब ऊपर से ना गिरे। और आज की डेट में जो कंपनी स्पेशल फ़ीचर बताती है ना, ये 10 साल पहले कुबोटा बना के बैठी है। ये देखो रेडिएटर के सामने जो जाली है ना, अभी मतलब फ़ीचर में दे देते हैं कि यार हमारे ट्रैक्टर में ये फ़ीचर है, वो फ़ीचर है। कुबोटा ने देखो पहले से ही किसानों के लिए एक सहूलत अलग से बना के दी है। देखो जितना भी कचरा था ना, ये देखो सामने फंस गया। रेडिएटर की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली इसमें, और लगभग 10 साल हो गए भाई रेडिएटर में, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई किसान को, पूरे ट्रैक्टर में प्रॉब्लम नहीं आई। वैसे तो यहाँ पे देख लो आपका साइलेंसर मफलर दिया हुआ है, मतलब बोनट के अंदर ही पूरा मफलर है और छोटा सा साइलेंसर दे दिया। अब हम देख लेते हैं भाई इसके पंप वगैरह पे, तो ECDIS पंप है इसमें, रोटरी पंप या माइक्रो वॉश का पंप नहीं है, कुबोटा का खुद का बनाया हुआ पंप है, जो कि सबसे कम डीजल खाने के लिए जाना जाता है। और अभी जो प्रेजेंटली जो कुबोटा में पंप आ रहे हैं, फ्यूल पंप, वो यही पंप आ रहे हैं। तो कुबोटा ने अपनी टेक्नोलॉजी तो भाई हर ट्रैक्टर में बिल्कुल सेम दी हुई है। अगर हम बात कर लें यहाँ पे आपको इसकी लिफ्ट और पावर स्टीयरिंग की पंप, तो आपको दोनों साथ में दिए हुए हैं, और इसी पंप से दोनों चीज़ें काम करती हैं, अलग अलग काम नहीं करती कि 2 पंप दे दिए और वो एक साइड में और एक दूसरा साइड में।
इसी पंप से आपका पावर स्टीयरिंग चलेगा, इसी पंप से आपकी लिफ्ट चलेगी। और अगर लिफ्ट और इसके पंप की अगर हम बात कर लें तो 29.4 लीटर प्रति मिनट की इसकी हैवी कैपेसिटी है। और यहाँ पे आप देख लो रॉड भी, ये थ्रॉटल वाली रॉड है, हाँ सॉरी ये थ्रॉटल वाली रॉड है। और ऑयल पैन की बात कर लूँ भाई, ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी मतलब लगता तो कम है बट ट्रैक्टर के हिसाब से सही है ग्राउंड क्लियरेंस। और शाफ्ट देख लो भाई, आपको शाफ्ट तो दिखेगी ही नहीं 4 व्हील की, इतनी तगड़ी। आज तो भारी भरकम नीचे लटका के देते हैं अलग से, इतना मतलब सही सिस्टम दिया है ना भाई। अगर ट्रैक्टर रख भी जाए ना कहीं तो आपकी 4 व्हील की शाफ्ट टूटने वाली मेंटेनेंस आएगा ही नहीं। सीधा आके जो पत्थर वगैरह कुछ भी है ना वो सीधा ऊपर आके लगेगा। आपके 4 व्हील की शाफ्ट वगैरह आपको ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, सिर्फ पैन बदलवाना पड़ेगा और कुछ नहीं होगा। अगर हम बात कर लें भाई सपोर्टिंग की, तो अभी जो है ना कुबोटा कम करती जा रही है सपोर्ट्स। ये देखो पूरे इंजन को आगे से लेके पूरे बम्पर तक देखो पूरा सपोर्ट दिया हुआ है। मतलब आपको टोचन वगैरह करना है, मतलब अगर आपको टोचन वगैरह करना है तो आप आराम से टोचन वगैरह इसमें कर सकते हो फ्रंट में। अगर हम बात कर लें भाई यहाँ पे फ्लैट डेक वगैरह तो सब ठीक है। अब हम ऊपर बैठते हैं ट्रैक्टर के ऊपर और देखते हैं इसके छोटे मोटे क्या क्या फीचर्स थे। तो अगर हम बात कर लें भाई गियर बॉक्स की, तो आपको सिंक्रोमैक्स गियर बॉक्स मिलता है। सिंक्रोमैक्स गियर बॉक्स का मतलब आप सीधा 4 नंबर से 1 नंबर पे ले आओ गाड़ी और 1 नंबर सीधा 4 नंबर पे ले जाओ, 1% की आवाज़ नहीं आने वाली है, ये सिंक्रोमैक्स गारंटी देता है आपको। यहाँ पे देख लो मीटर तक बंद हो गया भाई ट्रैक्टर का, 29 से 27 घंटे चल चुका है ट्रैक्टर और मीटर जो है आज भी वैसा ही के वैसा ही है। और यहाँ पे आपको कुछ टॉगल स्विचेस दिए हुए हैं, यहाँ पे आपका ट्रैक्टर के टेम्परेचर का मीटर दिया हुआ है, साथ में यहाँ पे आपको डीजल मीटर दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे बात कर ले लाइट स्विचेस की, तो यहाँ पे बिल्कुल डिसेंट और अलग तरीके के लाइट स्विचेस दिए हुए हैं। और यहाँ पे आपको साथ में ही पूरा एक कॉम्बिनेशन स्विच दिया हुआ है, मतलब आप लाइट वगैरह चालू करना कुछ भी करना है आप पूरा जो ट्रैक्टर की लाइट्स वगैरह हैं सब कुछ यहाँ से आप आराम से ऑपरेट कर सकते हो। और पहला कुबोटा देखा भाई मैंने जो सेंटर शिफ्ट में आता है और सिंक्रोमैक्स गियर बॉक्स के साथ आ रहा है, काफ़ी स्मूथ ऑपरेशन है इसकी। तो अगर हम मेन गियर लीवर की बात कर लूँ तो 1 2 3 4, और यहाँ पे अगर देख लूँ बात तो जो अभी कुबोटा अब दे रही है वो पहले ही दे चुकी है कुबोटा। ये देख लो आपको हाई लो और रिवर्स, ये जॉन डियर में भी इसी तरीके का कुछ पैटर्न आता है, लो हाई और रिवर्स का इस तरफ आता है। और मेन गियर लीवर में 4 गियर यहाँ पे होते हैं और बीच में न्यूट्रल होता है। अगर हम बात कर लें भाई इसके स्विचेस की, तो स्विचेस बिल्कुल सही तरीके के हैं। और यहाँ पे आपको स्टॉप स्विच दिया हुआ है, यहाँ पे आपके ये जो स्विच दिया हुआ है ये आपके ब्रेक्स को लॉक करने के लिए दिया हुआ है। अगर हम ट्रैक्टर की भाई मडगार्ड वगैरह की बात कर लें तो अलग डिज़ाइन के मडगार्ड हैं, देखो कितने अलग तरीके के मडगार्ड बनाए हुए हैं। और अगर हम बात करें लिफ्ट की, तो यहाँ पे आप देख लो आपको PC-DC 2 लीवर दिए हुए हैं। सबसे अलग डिफरेंट एक टेक्नोलॉजी भाई, आप जैसे ही इसका 540 से 750 का गियर लगाओगे ना, PTO ना आपको गियर चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब लीवर दगाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आप जैसे ही राउंड पलटाओगे ना बस PTO उसी तरीके से चालू हो जाएगी। अगर हम बात कर लें सीट की, तो सीट भी भाई थोड़ी अलग तरीके की है, फोल्डिंग वाली सीट है इसमें। देखो बनाई तो बड़ी तरीके से है, मतलब अभी तक किसी कंपनी ने यहाँ पे ना राउंड शीट नहीं दी है। और यहाँ पे देख लो आपको काम करना है ना पंप वगैरह में, कुछ भी करना है लिफ्ट में भी, तो आप ये देख लो आप सीट को अलग कर लो, आप आराम से यहाँ काम कर लो और वापस सीट को रख दो। अच्छा, जिसके जो इंडिकेटर्स वगैरह हैं वो आज भी ऐसे ही आ रहे हैं, पहले भी ऐसे ही आते थे। अगर हम बात कर ले भाई वेट वगैरह की, तो कुबोटा पहले से ही वेट देते आ रहा है और आज भी देखो साथ में आपको वेट मिलेंगे। यहाँ पे सीड ड्रिल लगी हुई है, बोनी चल रही थी किसान की, मैं किसान के पास रिव्यू करने आया हूँ। अभी हम किसान का वीडियो भी डालेंगे भाई इसमें। साथ में देख लो आप यहाँ पे आपको टूल बॉक्स भी मिलता है जो प्लास्टिक का है, आपकी जो यहाँ पे जो प्लैनेटरी ड्राइव एक्सल दिया हुआ है और काफ़ी अलग तरीके का प्लैनेटरी ड्राइव एक्सल दिया है। देखो ना बीच में आप यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे ना एक हिच के साथ साथ देखो गड्ढा सा दिया हुआ है, मतलब अरे अभी तक ना प्लैनेटरी ड्राइव में किसी भी प्लैनेटरी ड्राइव हिस्से में आपको ये गड्ढा दिखाई नहीं देगा, ऐसा बम्प सा अंदर की तरफ घुस गया हो वो चीज़ नहीं दिखेगी आपको। और भाई काफ़ी मतलब अलग ट्रैक्टर बनाया है, आप मतलब देख सकते हो कि ट्रैक्टर पावर लगाने में भी अच्छा है। अगर हम बात कर ले भाई इसके टायर वगैरह की, तो 13 6 28 के को पीछे टायर मिलेंगे, 8 18 के आपको अगले टायर मिलेंगे। और अगर उस टाइम की अगर ट्रैक्टर की प्राइस बात कर लें उस टाइम पर कितने का मिलता था,
तो अगर उस टाइम की बात कर लें तो भाई लगभग 7 से 7:30 के बीच में ऑन रोड विद पेपर वर्क सब कुछ करके किसान भाई के घर आ गया था ये ट्रैक्टर। किसान के रिव्यू का होगा, कितना डीजल खाता है, क्या करता है, कैसी परफॉर्मेंस थी, क्या क्या चीज़ें थी इसमें। तो मिलते हैं भाई किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान कोटा का। और दूसरा कोई वीडियो देखना है तो आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगी।